अच्छा, वैसे मैं आपको बता रही थी जलन की बात कि सुदेश यादव ने यहाँ पढ़ा तो मुझे बड़ी जलन हुई। और एक बात बिल्कुल सच है कि हम औरतें तो होती बहुत जल कुकड़ी हैं। सही में घर में काम वाली हमसे सुंदर तरीके का सूट भी पहनकर आ जाए ना तो भीतर तक ऐसी जल भुन जाती हैं हम। और मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। बिल्कुल सच बता रही हूँ भाभी जी, भगवान ने सोने की कलम से किस्मत लिखी है मेरे पति की। ऐसे छांट छांट के रिश्ते दिए हैं ना उस आदमी को, क्या बताऊं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। आहा, वाह 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 वाह। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी। आहा। मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का। और बीवी, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिल सकती। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अपने पति की किस्मत के बारे में यही सोच रही हैं इस समय। सोच रही हैं तो जरा तालियां वालियां बजाइए, समर्थन दीजिए मुझे अपना। अच्छा, दूसरी तरफ हम औरतें होती हैं, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं है। अरे अरे तुम तो रिश्तेदारी जुड़ने से पहले ही हंस रही हो, मैं सच बता रही हूँ। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो, हम सास बनते हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती, और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। नहीं, ये पतियों, वैसे एक बात है, एक उम्र के बाद ना सारी जिंदगी क्या चिक रहती है हमारी पतियों से, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही है तुम्हारे पास। लेकिन ये जो 35-40 की उम्र होती है ना, इसके बाद हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पर है। अब मेरे पति मुझे टाइम देना चाहते, मैंने कहा अब टाइम नहीं चाहिए, अब तो बस पैसे दिए जाओ। सच में प्रैक्टिकल कवित्री है। ये जो उम्र है, इसके बाद हमें सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली बाई। पति टाइम पे घर आए ना आए, वो आनी चाहिए। उसे हम गरम रोटी दे ना दें, काम वाली की गरम चाय जरूर बनेगी घर में। सच है कि नहीं है? सबसे ज्यादा चिंता अगर धरती पर हमें किसी की होती है, चाहे हम बाहर घूमने आ जाएं, चाहे हम मायके चली जाएं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबसे ज्यादा फोन बाहर घूमने जाओ, मायके जाओ तो किसे किए जाते हैं? काम वाली बाई को। टाइम से आ जाइयो, ये कर दियो, वो कर दियो। सही है, सहमत हो ना आप सब? यही होता है ना। अच्छा, वैसे ये परिवर्तन है, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति अपना बैलेंस करना कभी नहीं भूलती। आप ये देखिए कि जो सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं, प्रकृति उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं ना, उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। नहीं, सही बात बता रही हूँ मैं आपको। हमारे जैन साहब हैं, बड़े मुझसे मन की बात करने बैठते हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन ही है। कवित्री तो मैं हूँ, कविता वो करते हैं। सुनो क्या कविता की उन्होंने मेरे बारे में। कहते हैं, जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना साथ आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ कि 4 कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। मैं सच बताऊं, बोझ की बात तो ये है, मुझे अभी एक कार्यक्रम में रामदेव बाबा मिल गए। मुझे देखकर कहते हैं, दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ योगा वोगा किया करो। मैंने कहा, बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। बाबा जी कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी चीज है। मैंने कहा, अरे बाबा जी कुछ नहीं होता इससे। बाबा जी दिल पे ले गए, मुझे खरी खरी सुना दी। कहते हैं, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे रिश्तों की, इसकी उसकी। हम जो बनिए लोग होते हैं खासतौर पर, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सारे परिवारों में रिश्तेदारी जोड़ने का बड़ा शौक होता है। भाई का दोस्त घर आया नहीं कि भैया आया, आंख बंद करके भैया बनवा देते हैं। भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इस चक्कर में मैं खुद अपने पति को 8 साल तक भाई कह के बुलाती रही। अच्छा, भाई वाली बात तो बताऊं, अग्रवाल साहब सामने बैठे हैं,
इतने सज्जन व्यक्ति हैं, जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ, मेरे पास फोन आया, दीपाली सावन के महीने में आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो, बिल्कुल मैं तुम्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दूंगा, पेमेंट अपनी तरफ है, पर खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मांगो जो भी मांगना है। मैंने कहा अरे और क्या चाहिए, इतने बड़े आदमी ने मुझे बहन बना लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आजकल के जमाने में कौन किसे बहन बनाए राजी है जी, लोग अपनी को तो पूछ नहीं रहे, सगी वाली को, ये बाहर वाली को भी बनाए राजी है। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने कह दिया, ये पीछे पड़ गए। कहते नहीं मैं बहुत बड़ा हूं तुमसे, मैंने कहा है कुछ मांगो तो मांगना पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी इनसे, सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो अगर आप सबको भी लगता है कि ये छोटी सी चीज बहनें मांग सकते हैं, बहनों की महिलाओं की तालियां वालियां आनी चाहिए जरा। ठंडा ठंडा पानी सुन रहे हैं आप सब। ये आपके दिमाग की बात है। हाँ। जाने कैसे कौन लाई है, प्रॉपर्टी में इतना भी हिस्सा नहीं मिलेगा। भाभी जी साथ आई हैं। ये बिल्कुल सही बात कह दी आपने। मैं इसीलिए, आप समझे नहीं स्ट्रेटेजी, मैं इतनी देर से शुरू से भाभी जी की तो तारीफ करने में लगी पड़ी थी कि पहले भाभियों को ही पटाना पड़ता है, भाई तो फिर अपने आप कब्जे में आ जाते हैं। अच्छा वैसे कुछ दिनों पहले एक मिसेस पिक्चर आई थी जी, देखी होगी आप सबने भी। किस किस ने देखी है जरा बताएंगे मुझे। एक मिसेस पिक्चर आई थी, कुछ लोगों ने देखी आपने से। उस पिक्चर में बड़ी एक महिला की दयनीय स्थिति दिखाई गई। बड़ा उसको अपने घर का काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, कभी बिरयानी बना रही है, कभी सिलपट्टे पे चटनी पीस रही है, बड़ी दुर्गति। और एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो सिंक की लीकेज का पानी उठा करके अपने पति के मुंह पर देके मार देती है। मैंने भी ये पिक्चर देखी अपने पति के साथ बैठ के, या ये कहो कि मैंने उन्हें जबरदस्ती दिखवाई। मैंने देखने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा ये पिक्चर देख के आपने कुछ सीखा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या सीखा? बोले यही कि सिंक में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं सही बताऊं, गुलाब जामुन, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसी पिक्चर बनाई क्यों जाती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 22 साल शादी को हो गया, सब कुछ बढ़िया। जिस दिन से इस पिक्चर का ट्रेलर आया 3 बार राड़ हो गई हम दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ। मैं अपने पति से लड़ने बैठ गई। मैं, तुमने भी मुझसे सिलबट्टे पे बहुत चटनियां पिसवाई हैं। वो 2 मिनट चुप रहे, बोले हमारे घर में तो सिलबट्टा ही नहीं है। मैं फिर जरा जोश में आई, मैंने कहा तुमने भी मुझसे बहुत बिरयानियां बनवाई हैं। फिर 2 मिनट चुप रहे, हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती नहीं है। फिर मुझे अपनी दयनीयता का एहसास हुआ। मैंने कहा बताइए ये आदमी इतना खराब है, ये मुझे लड़ने का मौका भी नहीं दे रहा। हम औरत की हालत देखो। अच्छा हमारे सेहत की बात हो रही थी, कभी मुझे बुलडोजर कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। मैं बताऊं सेहत के अपने अलग ही फायदे हैं। हम जो सेहतमंद औरतें लड़कियां होती हैं, अजी हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची बात। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और मजे की बात देखो, ठीक उस समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अरे बहुत बढ़िया। नहीं मैं बिल्कुल, अच्छा ये बैठे हैं साथ में, इनमें और मुझ में कितना भी अंतर हो पर एक समानता जरूर है। मैं पापा की परी हूँ, ये परी के पापा है। आजकल टीवी चैनलों पर इतना कुछ चल रहा है, डांस के शो आ रहे हैं, गाने के शो आ रहे हैं, सब में क्या दिखाया जा रहा है कि वो काम वाली का बच्चा स्टार बन गया, ट्रक वाले का बच्चा स्टार बन गया। ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बेटे वैसे देखा जाए जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम झाड़ू पोछे वाले ही हैं।
काम तो हमारा भी सफाई का ही है, फर्क सिर्फ इतना है हम आदमी की जिंदगी से उसके दुख दर्द और टेंशन का सफाया किया। भाई वाह। और टेंशन की स्थिति तो ये आदमी बैठा है, दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान आदमी। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ये बैठा है स्वदेश यादव, इसने फोटो डाली फेसबुक पर अपनी, उस दिन अच्छा लग रहा था। अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। मैंने भी तारीफ कर दी, मैंने कहा भाई कमाल लग रहे हो स्वदेश, बहुत खूब। इतनी देर में प्रतीक गुप्ता जी का कमेंट आता है वहीं उसी जगह, कहते दीपाली फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट आता है, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है इसने मुंह पर। इतने पे भी ने शांति नहीं पड़ी, तुरंत एक और कमेंट करते हैं, कहते हैं आज तुम्हें मैं इस स्वदेश यादव की हकीकत दिखा कर रहूंगा, और ये कहकर फौरन इस स्वदेश की आधार कार्ड वाली फोटो दिखा दी। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? तो कहते हैं मेरी समस्या ये है कि तुम्हें प्रोग्राम में मैंने बुलाया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसकी फोटो पर लाइक देना है। अब आप आनंद लेना, मैं प्रतीक गुप्ता जी की तस्वीर पर लाइक देने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे अमित जी ये वही कमेंट करते हैं फोटो के नीचे, क्या दीपाली बेटा तुम्हें बुलाया किसी ने भी और पेमेंट तो तुम्हें मैं ही दूंगा। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे अमित जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।